नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से अपने नाम से वसीयत पेपर तैयार करवाता है, कब वह वसीयत पेपर बेकार हो सकता है। वसीयत पेपर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वसीयतकर्ता का जिस समय उनके द्वारा वसीयत पेपर तैयार किया जा रहा है, वह पूरे होश-ओ-हवास में और अपनी स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के किसी व्यक्ति को या अपने रिश्तेदारों को वसीयत पेपर लिखता है। वह वसीयत पेपर कब बेकार हो सकता है, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, यदि स्वेच्छा से वसीयत बनाया गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है कि लोग किसी अनपढ़ को, अशिक्षित व्यक्ति को बहला फुसलाकर, सब्ज बाग दिखाकर उनके संपत्ति का वसीयत अपने नाम से चुपचाप करा करके रख लेता है। तो इस तरह का जो वसीयत पेपर है समय पर निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि जब उस ज़मीन में, उस संपत्ति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग को जब पता चलता है कि उनके रिश्तेदार ने, जमाबंदी रैयत ने किसी अन्य व्यक्ति को या अपने भाइयों में से किसी एक ही व्यक्ति को सारी संपत्ति का वसीयत कर दिया है, तो उनके द्वारा इस वसीयत पेपर को चैलेंज किया जाता है। ऐसा भी होता है कि इस वसीयत के खिलाफ समाज में पंचायत होती है। पंचों के द्वारा समझाने पर यदि वसीयतकर्ता यह महसूस करते हैं कि ऐसा कार्य उनसे गलती से हुआ है या दबाव में हुआ है या उन्हें बहला फुसला कर वसीयत कराया गया है, इस तरह महसूस करते हुए वह किसी और भाइयों के नाम उसी संपत्ति का वसीयत कर देता है, तो जो पहले वसीयत किया गया है वह वसीयत निष्प्रभावी हो जाता है। फिर वहीं ऐसा भी होता है कि वसीयतकर्ता को यदि वह ज़मीन वसीयत करने का अधिकार है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति से भी ज़मीन हड़पने की नीयत से यदि कोई व्यक्ति वसीयत पेपर तैयार करवा लेता है और उनका कोई अधिकार नहीं बनता है, तो ऐसे में इस तरह का जो वसीयत तैयार किया जाता है, यह काफ़ी खर्च करने के बावजूद इसमें डिग्री प्राप्त करना असंभव हो जाता है और वह वसीयत पेपर निष्प्रभावी हो जाता है। इसके संबंध में अंत में आपसे कहना यही चाहूँगा कि वसीयत पेपर तैयार करवाते वक्त इस बातों का ध्यान अवश्य रहना चाहिए कि वसीयतकर्ता को बहला फुसला करके नहीं, बल्कि वसीयत पेपर हमेशा वसीयतकर्ता की मर्जी से होनी चाहिए, उनकी स्वेच्छा से होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। और उस समय जब वह वसीयत पेपर तैयार कर रहे होते हैं तो उनकी दिमागी हालत बिल्कुल सही होनी चाहिए। अर्थात वसीयत हमेशा पारदर्शी होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तभी भविष्य में उस वसीयत पेपर के आधार पर आपके नाम से ज़मीन का म्यूटेशन हो सकता है और आप उस ज़मीन का भूस्वामी बन सकते हैं, अन्यथा इसमें संदेह है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।